सेटिंग लिखता हूँ कुछ, आपको पता हो कि इसमें क्या सेप्ट है और क्या रिजेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जी अभी मैं लिखता हूँ कि हम एक्सेप्टेड सेटिंग क्या है और रिजेक्टेड सेटिंग क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जी, मुझे पता है कि सम ऑफ डिजिट इन डब्ल्यू इज डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ डिजिट है क्या कि जो भी सेटिंग जनरेट हो उसमें जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, उनका सम करो और फिर 2 पे डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 है तो एक्सेप्टेड सेटिंग है, अदरवाइज रिजेक्टेड सेटिंग है, अदरवाइज रिजेक्टेड सेटिंग है। अब एक चीज जी यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि एम्प्टी सेटिंग, मैंने जब डिविजिबल वाली बात की थी तो एम्प्टी सेटिंग हमारे पास ये पार्ट होगी जी, हम अजम्पशन ली हुई है, तो एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड सेटिंग है, ठीक है। तो इस वजह से जी हमें पता है कि एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड, जीरो साइज की सेटिंग एक्सेप्टेड है जी, ठीक है। अब उसके बाद जी जीरो साइज की तो एक ही सेटिंग है, वो है एम्प्टी। वन साइज की कितनी सेटिंग होंगी, वो है 3। कौन कौन सी, 0, 1 और 2। क्या जीरो एक्सेप्टेड है, यस, क्योंकि जीरो जब हम लिखेंगे तो जीरो का सम ऑफ डिजिट लें तो उसका आंसर 0 ही आएगा, और जब आंसर 0 आएगा तो उसको डिवाइड करें 2 से तो 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है। 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है। इसी तरह क्या 1 आएगा, नहीं जी, 1 रिजेक्टेड है, क्यों, 1 जो सेटिंग आई है इसका सम ऑफ डिजिट करें तो 1 नहीं आएगा, और वो 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। क्या 2 एक्सेप्टेड है जी, यस, क्यों कि जब 2 हमने लिखा तो इस सेटिंग 2 का सम ऑफ डिजिट 2 है, और इसको डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अब जी ये 1 साइज की तो हमने लिख ली, क्या एक्सेप्ट है क्या रिजेक्ट है। अब लिखते हैं 2 साइज। 2 साइज की कितनी बनेगी, अल्फाबेट 3 है और 3 की पावर 2 करें तो 9 सेटिंग्स बनेगी। हम देखते हैं जी कौन कौन सी सेटिंग उसमें एक्सेप्टेड है जी। 00 सम ऑफ डिजिट लें 0 आएगा, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। उसके अलावा जी जो में एक्सेप्टेड है 02 एक्सेप्टेड जी, सम ऑफ डिजिट लें, ठीक है, बिल्कुल जी। 2011 बिल्कुल जी। ये हमारे पास अभी मैंने 2 साइज की कितनी लिख ली हैं जी, 4 लिखी हैं। इसके अलावा कोई एक्सेप्टेड सेटिंग आपको लगती है जी, क्योंकि 1 का सम ऑफ डिजिट लें 2 बनता है डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास अब रिजेक्टेड सेटिंग कौन सी होंगी जी, 01 1 0, क्योंकि इन सब का सम ऑफ डिजिट 1 बन रहा है। उसके अलावा 2 1 1 2 इनका सम ऑफ डिजिट 3 बन रहा है, और डिविजिबल बाय 2 रिमाइंडर 1 आता है। और उसके बाद जी हमारे पास और कौन सी हो सकती है, एक मैं मिस कर गया था जी एक्सेप्टेड सेटिंग, वो थी 2 2, ठीक है। तो 2 2 एक्सेप्टेड है, तो टोटल जी मेरे पास जो एक्सेप्टेड सेटिंग आ गई वो 5 है, और रिजेक्टेड सेटिंग 4 आ गई जी, तो ये मैंने 9 लिख दी। इसी तरह आप 3 साइज की लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो 2 पे डिविजिबल है, 2 पे कौन डिविजिबल है, इवन नंबर्स 0 2 4। तो जब सेटिंग जो भी लिखी जाएगी ना उसका अगर सम ऑफ डिजिट इवन नंबर है ना तो वो एक्सेप्टेड सेटिंग है, अदरवाइज रिजेक्टेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जी मैं इसके लिए मशीन डिजाइन करता हूँ, ठीक है, और हम मशीन डिजाइन करते हैं सम ऑफ डिजिट इन डब्ल्यू इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है जी। स्टार्टिंग स्टेट के लिए ये सिंबल मैंने स्टार्टिंग स्टेट, मैं एक्चुअली इसका नाम जी दे रहा हूं, मैं अगर तो सिर्फ एक आप देखें जी, ये नेम गिवन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब लेबल ये भी दे लें, आप दे सकते हैं कि Q0 इसको नाम दे दें, ठीक है। तो मैं इसको Q0 ही अभी नाम दे देता हूँ, और स्टार्टिंग स्टेट बनानी है, ठीक है। मैंने आपको एक क्लियर चीज बताई थी, अगर आप वो भूले नहीं है, तो जब आएगा ना डिविजिबल का कंसेप्ट, तो जब मैं 2 से कर रहा हूँ तो जी बता सकते हैं कितनी स्टेट्स बनेगी, 2 स्टेट्स बनेगी, और कौन कौन सी बनेगी वो रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसका नाम जी रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करता हूँ, इसका नाम इवन ये एक फाइनल स्टेट होगी हमारे पास, और इसका नाम जी 0 रिमाइंडर स्टेट करता हूँ। तो जब 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर जब की बात है ना डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 स्टेट्स बनेगी, 3 से डिविजिबल 3 स्टेट्स बनेगी, ठीक है, 4 से 4 स्टेट।
स्वाय कुछ नंबर के, जैसे 5 के, और 5 में भी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 की सम ऑफ डिजिट बनाएंगे तो वो 5 ही बनेगी, ठीक है। तो ये जी हमारे पास दो मैंने स्टेट्स बनाई, एक 0 रिमाइंडर स्टेट और एक 1 रिमाइंडर स्टेट। अब मैंने एजेस डिफाइन करने हैं। डीएफ कहते ही है जी हर अल्फाबेट के लिए सिर्फ एक और एक इनपुट होनी चाहिए, एक एजेस होना चाहिए, ठीक है, आउटगोइंग एज रूल डिफाइन करना है। तो हम पहले रिमाइंडर स्टेट 0 के लिए जी तमाम अल्फाबेट के एजेस डिफाइन करेंगे, फिर रिमाइंडर 1 के लिए। जब ये डिफाइन हो जाएंगे तो हमारी ये मशीन कंप्लीट हो जाएगी। और इन दो के अलावा स्टेट्स बननी नहीं है, ये भूल जाएं। आपने ये नहीं कि जी कोई और एक नई स्टेट तो नहीं बन रही, नहीं नहीं नहीं, इन दो से ही ये पॉसिबल है। और डिविजिबल का सबसे यही आसान काम है कि जिससे डिवाइड करे उतनी स्टेट्स, स्वाय कुछ नंबर्स के, ठीक है, या कुछ सिनेरियो में। तो मैं सबसे पहले जी एजेस के लिए जी मैंने ये सिलेक्ट किया, और मैं सबसे पहले 0 के लिए, तो मुझे पता है कि 0 रिमाइंडर स्टेट से 0 जितने मर्जी हैं, सम ऑफ डिजिट 0 ही बनेगा, और 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो लिहाजा जी मैं यहाँ पे 0 का एज लगाऊंगा और जितने मर्जी आए जी, ठीक है। इसी तरह जी 1 जब मैं रीड करूं तो मुझे पता था कि मैंने 1 को रिजेक्टेड स्ट्रिंग है, क्योंकि वो रिमाइंडर 1 है। तो इसका मतलब जब मैं यहां से 1 रीड करूं तो मैं कहां पे भेजूं जी, रिमाइंडर 1 स्टेट पे जी। ये मैंने 1 का एज। अब जी आप यहाँ पे अभी एजेस या आर्क डिफाइन कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। तो अगर तो एजेस है, एजेस से ये फिलहाल एजेस हम कर सकते हैं, मगर एक एज को आर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ही लाइन में ना वो बाई डायरेक्शन बना देता है। तो यहाँ पे तो चले, अभी मैंने एजेस रहने दिया तो ये एज बन गया, ठीक है। एज बनाते कैसे हैं कि जिस स्टेट से आपने एज डिफाइन करना है किसी दूसरी स्टेट पे, पहले आप उस स्टेट पे क्लिक करें और देन जिस स्टेट पे बनाना है उस पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है इसका। तो जिन बच्चों को इनके एज कैसे डिफाइन होना लूप तो हो जाता है, तो ये सिनेरियो ये है कि आपने 0 रिमाइंडर स्टेट से एज डिफाइन करना, तो पहले इस पे क्लिक करें, आप देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। देन जहां पे आपने एज भेजना है उस पे क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जी 2 के लिए रह गया एज, तो आपको क्लियर पता जी 2 के लिए हमारे पास जब 0 रिमाइंडर स्टेट से 2 रीड करें तो जितने मर्जी 2 रीड करें, सम ऑफ डिजिट उसका इवन बनेगा और वो डिविजिबल बाय 2 है। तो लिहाजा जितने मर्जी 2 हैं 0 रिमाइंडर से वो सेप्टेड है। तो जब सेप्टेड है तो इसका मतलब यहाँ पे ही लूप लगेगा। तो मैं इसी जो हमारे पास था जी ये एज, इसके साथ ही कॉमा डाल के मैं जी 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने 0 रिमाइंडर स्टेट के लिए 3 एजेस डिफाइन हो गया है। अल्फाबेट्स ही हमारे पास जी 3 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो लिहाजा ये जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं के एज लगने हैं, यहाँ पे 3 का एज नहीं लगाना, 4 का एज नहीं लगाना। क्यों? अल्फाबेट 0 1 2 है जी। जी अब आते हैं रिमाइंडर 1 के लिए। तो जब ये करूंगा तो हमारी मशीन जी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जी मैं जब रिमाइंडर 1 स्टेट से, रिमाइंडर मैं इसको थोड़ा सा, रिमाइंडर 1 है, वहां से मैं 0 रीड करूं तो सम ऑफ डिजिट जी क्या बन रहा है, 1। सम ऑफ डिजिट क्या है जी, सम ऑफ डिजिट इज 1। अब 1 0 को सम करें तो 1 ही आता है, ठीक है। इसी तरह जी अगर रिमाइंडर 1 से आप 1 रीड करें तो सम ऑफ डिजिट क्या बनता है, सम ऑफ डिजिट 2 बनता है। इसी तरह रिमाइंडर 1 से, ये जो 1 लिख रहा हूं ये एक्चुअली रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमाइंडर 1 से अगर मैं 2 रीड करूं तो सम ऑफ डिजिट क्या बनता है जी, 3। अब जब रिमाइंडर 1 से 0 रीड करूं तो सम ऑफ डिजिट 1 बनता है। 1 को जब 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रिमाइंडर 1 से 0 रीड करोगे तो आपने इसी स्टेट पे रहना है, इसी स्टेट पे रहना है। और जब रिमाइंडर 1 से आपने 1 रीड करना है तो वो सम ऑफ डिजिट 2 बनेगा। जब सम ऑफ डिजिट 2 है तो डिवाइड करें 2 से, तो उसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इस वजह से सेप्टेड है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपने 1 1 को लिखवाया था कि ये सेप्टेड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो
रिमाइंडर 1 से जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट 2 बनता है जी। सर जब रिपीट करते समझ नहीं आया जी मैं बात कर रहा था, ये रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर इसीलिए रखा हुआ है कि आपको पता लगे कि प्रीवियस स्टेट से जब मैंने कुछ रीड किया था तो मेरे पास रिमाइंडर वैल्यू क्या है। जब मैं रिमाइंडर 1 पे हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं 1 रीड करूं तो सम ऑफ डिजिट क्या बनता है? सम ऑफ डिजिट 2 बनता है। ये नंबर की बात नहीं हो रही, सम ऑफ डिजिट की बात हो रही है। तो ये सम ऑफ डिजिट करें इन दो को तो इसका आंसर क्लियर आपको पता है जी, 2 बनता है। 1 + 1 = 2। जब 2 बनेगा तो इसको डिवाइड करें जी 2 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है इसको किस स्टेट पे भेजो इस एज को। जी काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें, वॉइस आ रही है, और देन आपका जब कोई क्यूरी हो तो देन अपने आप को बेशक अनम्यूट करें। तो 1 से जब 1 रीड करूं तो हमारे पास एक्चुअली अब यहाँ पे मैं देख लें जी, एज करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अब ये देखें, इसने एक ही जगह पे बाई डायरेक्शन बना दिया है। इससे क्लियर नहीं होगा कि यार ये एज, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 तो 1 तो देन तो क्लियर बिल्कुल नहीं पता लगना था। इस वजह से मैं इनमें से एक एज को आर्क कर दूंगा। अब ये देखिए आपको क्लियर है कि ये 1 यहाँ पे जा रहा है और ये 1। तो 1 से 1 रीड किया तो सम ऑफ डिजिट 2 बनता है। 2 को 2 से डिवाइड करें, डिविजिबल बाय 2 का कंसेप्ट है ना, तो इस वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे आपने जब मैंने ये स्ट्रिंग लिख दी 1 तो आपने खुद कहा था कि ये सेफ्टी स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी। इसके बाद जी मैं करता हूँ जी 1 रिमाइंडर 1 से जब मैं 2 रीड करूँ तो सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा? 3 बनेगा। अब जब सम ऑफ डिजिट 3 बनेगा तो 2 से डिवाइड करें इसको तो इसका रिमाइंडर जी 1 आता है। इसका मतलब है जब 2 रीड करना है तो आपने इसी स्टेट पे रहना है, रिमाइंडर 1 स्टेट पे ही रहना है। तो मैं जी इसी एज जो 0 का डिफाइन किया हुआ था इसी के साथ, अगर आपको नंबर वाली मशीन याद हो, नंबर डिविजिबल बाय 2, तो उसमें और फर्क क्या था? वो जस्ट ये था कि 0 2 यही है, सेम था, 1 तक यही था। ये जो 0 2 लूप में है ना, वो यहाँ पे जा रहा था और 1 का लूप था सिर्फ, ठीक है। तो उसमें क्योंकि वो नंबर्स बन रहे थे तो नंबर्स यही है कि जब एंड पे इवन नंबर आएंगे तो 2 से डिवाइड करता है जी। जब सम ऑफ डिजिट है तो उसमें सिनेरियो डिफरेंट है। तो ये मशीन जो अभी आपके सामने जी मैंने बनाई है, ये है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 2। सर लेकिन इसकी समझ नहीं आई कि ये किस तरह इसकी जी जी मैकेनिक्स क्या है। इसकी समझ नहीं आई कि ये किस तरह काम करेगा। अब ये 1 0 1 1 1 2 आपने बताया है, जी जी सम ऑफ डिजिट इज 1, तो इसको रिमाइंडर तो आपका फिर 1 आएगा ना जब 2 से डिवाइड हुआ। जी जी। तो तो मैंने फिर क्या किया है? तो मैंने जब 1 से रिमाइंडर 1 से 2 रीड किया है, रिमाइंडर 1 से 2 रीड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। जो शो कर रहा है हमें कि आपने रिमाइंडर 1 स्टेट पे रहना है। तो इसी वजह से मैंने 2 का लूप लगाया और ये 1 स्टेट पे ही है। नहीं सिर्फ तो हमने 0 और 2 का लूप क्यों लगाया? यानी कि जब आपका 1 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो वो उस रिमाइंडर को हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आपके सामने रिमाइंडर को ज़ाहिर है यूज करना है हमने। जब मैं 0 से 1 रीड करके रिमाइंडर 1 पे आया हूँ, ठीक है, अगर तो मैं इसकी बात करूं कि आपके पास ये स्ट्रिंग है 4 1, इसको आप किस तरह जी सॉल्व करेंगे? ये सेफ्टी सेटिंग है, रिजेक्टेड है? सर एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है क्यों? रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0। अब देखिएगा, ये सेफ्टी सेटिंग है या रिजेक्टेड है? सिंपल सर 1। रिजेक्टेड है। क्यों सिंपल रिमाइंडर 1 1 है? जी सिंपल 1। 1 है। ये रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है? सर रिजेक्टेड है। इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 2 से डिवाइड करें?
सर 1 होगा। ठीक है, इसका क्या रिमाइंडर होगा? अगर मैं आपको आसानी के लिए जी 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा? सर इसका 0 होगा। 0 होगा। देखें, हम इसको ट्रेसिंग करते हैं। जब मैं 0 रिमाइंडर से 1 रीड किया तो एक्चुअली रिमाइंडर 1 आ रहा है, इस वजह से मैं किस स्टेट पे आ गया? मैं अगर इसको जी थोड़ा सा मैं इसकी दिस वैल्यू, मैं आपको जरा ट्रेसिंग आइडिया हो, ये 1 लिखा तो मैं इसको चलाता हूं जी। ये ट्रांजिशन फंक्शन अभी आपने किए नहीं है कि किस तरह ट्रेसिंग करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास जब मैंने 0 रिमाइंडर से 1 रीड किया तो मैं किस स्टेट पे आ रहा हूं? 1 रिमाइंडर स्टेट पे, वो हाईलाइट भी हो गया। तो इसका मतलब है जब वो फाइनल स्टेट में नहीं है तो ये रिजेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके साथ अगर मैं 1 1 लिखूं तो ट्रेसिंग उसकी देखिएगा, 1 पे आए और देन वापस हो, आप चले गए। इसको फिर दोबारा से देखिएगा जी। ये मैंने 1 रीड किया तो मैं रिमाइंडर 1 पे आ गया। एक्चुअली मेरे पास रिमाइंडर 1 है। अब यहां से जब मैं 1 रीड करूंगा तो एक्चुअली वो वैल्यू क्या बनेगी? जब 1 मैं 1 रिमाइंडर 1 1 तो उसका सम ऑफ डिजिट बनेगा जी 2। ठीक है, ठीक और हो जब उसको डिवाइड करो 2 से तो वो एक्चुअली बनेगा उसका रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है 1 पहली दफा रीड किया तो रिमाइंडर 1 पे आए, फिर 1 रीड किया तो रिमाइंडर 0 पे जाना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आप देख लें। तो दिस वन, अब ये सेफ्टी सेटिंग है, समझ रहे हैं इस बात को? यस सर, अब समझ इसी गया। तरह मजीद लिखें जी 1 1। अब ये एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए, पहली दफा 1 रीड किया रिमाइंडर 1 आया, दूसरी दफा 1 रीड किया रिमाइंडर 0, फिर तीसरी दफा 1 तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो इस वजह से फिर 4 लिखेंगे। तो ये एक सिनेरियो। इसी तरह आप कोई भी स्ट्रिंग दे के आप सिमुलेशन कर लें जी, आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। आपको क्लियर नजर आ रहा है क्या है ये? सम ऑफ डिजिट 4 है और डिविजिबल बाय 2 करें तो रिमाइंडर 0 ही आता है। मगर जब आप पहले 1 को करेंगे तो वो कहां पे जाएगा जी? रिमाइंडर 1 पे। जब रिमाइंडर 1 से 0 रीड करो तो सम ऑफ डिजिट क्या बनता है? 1, तो रिमाइंडर फिर 1 आएगा, इसी पे रहो। फिर जी 1 रीड करो तो रिमाइंडर 1 से जब 1 रीड करो तो सम ऑफ डिजिट बनता है 2। जब 2 बनेगा तो 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0, तो इसका मतलब 0 रिमाइंडर पे जाओ। फिर 0 रीड करो तो 0 जब रीड करो, 0 रिमाइंडर से 0 रीड करें तो सम ऑफ डिजिट 0 ही बनता है। डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 ही आना है। तो यहां पे लूप में घूमो। फिर 2 रीड करो तो जब 0 रिमाइंडर से 2 रीड करो तो सम ऑफ डिजिट 2 ही बनता है। तो इस वजह से इसी जगह लूप और फिर 0 का कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद है कुछ समझ आ गई होगी।